क्या तुम जानते हो, भारत दुनिया की सबसे समृद्ध जमीनों में से एक है। फिर भी यहां करोड़ों लोग गरीब क्यों हैं? अमेरिका केवल लगभग 300 साल पुराना देश है, जबकि भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। लेकिन केवल 300 वर्षों में यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति और समृद्धि पैदा कर ली, और हम 10,000 साल पुराने होकर भी आज भी गरीबी से जूझ रहे। सवाल यह है, क्यों? क्या हमारी जमीन खराब है? क्या हमारे पास संसाधन नहीं है? नहीं, भारत के पास नदियां हैं, पहाड़ है, समुद्र है, उपजाऊ जमीन है और अनंत संभावनाएं हैं। एक जर्मन दार्शनिक हरमन किजरलिंग भारत आया। वो वापस गया और उसने लिखा, इंडिया इज अ रिच लैंड वेयर पुअर पीपुल लिव। भारत अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। बीमारी की जड़ भाग्य का भ्रम। यह सुनकर आश्चर्य होता है, देश अमीर है तो लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमने एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारी को पाल लिया है, और वो है भाग्य पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। हजारों सालों से हमारे दिमाग में यह बात गहराई तक बिठा दी गई है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह मनुष्य की चेतना को सुला देने वाला एक मीठा जहर है। जरा सोचो, जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ पहले से तय है, तो फिर तुम प्रयास क्यों करोगे? तुम नया सृजन क्यों करोगे? भाग्य के इस विचार ने हमारे देश के लोगों की ऊर्जा, उनके विद्रोह और उनकी कर्मठता को लकवा मार दिया है। हमने अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए किस्मत का एक बहुत सुंदर आवरण ओढ़ लिया है, गरीबी का महिमा मंडन। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी भूल यह रही कि हमने गरीबी को महिमा मंडित कर दिया। हमने लोगों को यह सिखा दिया कि गरीब होना, कुछ न चाहना कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण है, लेकिन यह सच नहीं है। गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, गरीबी एक कुरूपता है। एक भूखा पेट कभी गहरे ध्यान में नहीं जा सकता। एक भूखा आदमी संगीत का, कला का या सत्य का आनंद नहीं ले सकता। अध्यात्म का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी पूर्णता में जीना है। समृद्धि पाप नहीं है। जब मनुष्य अपने हाथों और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है, तो वो केवल धन नहीं बनाता, वो ईश्वर के काम में हाथ बटाता है, वो एक सृजनकर्ता बनता है। समाधान, कर्म और सृजन। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के शब्दकोश से भाग्य शब्द पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। जिस दिन यह शब्द मिट जाएगा, उस दिन चमत्कार होगा। जब मनुष्य भाग्य पर नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने प्रयास पर भरोसा करता है, तभी सृजन होता है, तभी समृद्धि पैदा होती। अपनी ऊर्जा को भाग्य के भरोसे मत छोड़ो। तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, उसे बाहर आने दो। लेकिन अंत में एक बात याद रखना, मेरी बात भी मत मानो। जो मैंने कहा है उस पर संदेह करो, उस पर गहराई से सोचो। अगर सोचने के बाद कुछ सही लगे, तो वो मेरा सत्य नहीं रहेगा, वो तुम्हारा अपना सत्य बन जाएगा। और याद रखना, केवल वही सत्य जीवन में क्रांति लाता है जो हमने खुद खोजा हो। जब मनुष्य अपने भीतर सत्य की खोज करता है, तभी जीवन में ऊर्जा, सृजन और समृद्धि जन्म लेते।